कुंभ मेला 12 वर्ष में ही क्यों लगता है? ऐसा बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, तो इसके पीछे एक कथा आती है। एक बार पक्षियों की माता विनता और सर्पों की माता कद्रू, इन दोनों में शर्त होती है कि सूर्य नारायण भगवान के घोड़े कैसे हैं। तो विनता ने कहा कि सफेद हैं और कद्रू बोली कि काले हैं। सर्पों को ये बात ज्ञात हुई तो वे जान गए हमारी माताजी शर्त हार जाएंगी, तो काले काले सर्प सूर्य नारायण भगवान के घोड़ों से जाकर के लिपट गए। तो कद्रू और विनता जब दोनों देखने के लिए गईं, तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि सूर्य नारायण भगवान के घोड़े काले काले हैं। छल के द्वारा कद्रू जीत गईं और विनता जो है उनको दासी बनना पड़ा। गरुण जी महाराज का जब जन्म हुआ, गरुण जी ने पूछा कि आप दोनों तो बहन हैं, फिर आप दासी बन करके क्यों रहती हैं? तब विनता माता ने कहा कि मैं शर्त हार गई थी क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के घोड़े काले हैं। श्री गरुण जी महाराज बोले कि नहीं माता जी, आपके साथ में छल हुआ है। सूर्य नारायण भगवान के घोड़े तो हरे रंग के हैं, क्योंकि हरियस्व सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान, हरे रंग के घोड़े हैं। आपके साथ में छल हुआ है, इसलिए अब मैं इन सर्पों को छोड़ूंगा नहीं, मैं सारे सर्पों को ही मार डालूंगा। उन्होंने ही ऐसा छल किया है। ये बात कद्रू माता को ज्ञात हुई, तो उन्हें लगा कि मेरे पुत्र नष्ट हो जाएंगे, तो क्यों ना अपने पुत्रों को अमृत पिला करके अमर कर दूं। तुरंत जाकर के एकांत में माता विनता से कहा कि अपने पुत्र गरुण से कहो कि स्वर्ग से अमृत ला करके प्रदान करें। अब माताजी की आज्ञा को गरुण जी महाराज कैसे टालते? माताजी की आज्ञा सुनते ही श्री गरुण जी महाराज पहुंच गए स्वर्ग में और जाकर के वहां से अमृत कलश का हरण कर लिया। गरुण जी महाराज उड़ रहे हैं, पीछे पीछे देवता भी दौड़ रहे हैं। श्री गरुण जी महाराज ने उस अमृत कलश को 4 स्थान पर रखा: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। थोड़ा थोड़ा अमृत 4 जगह पर छलक गया। सर्प भी पीछा कर रहे थे। उस जगह पर छलका हुआ जो अमृत था उसे पृथ्वी ने सुखा लिया, परंतु सर्पों ने जाकर के जब अपनी जीव को वहां पर रगड़ा तो अमर तो भी नहीं हुए, उससे उनकी जीव फट गई, जो दुधारा हो गई, और परंतु उनकी आयु बड़ी हो गई, आयु लंबी हो गई सर्पों की। 4 स्थान पर वो अमृत कलश रखा। वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही योग 12 वर्ष में जब आता है, तो इन 4 स्थानों पर ये कुंभ मेला लगाया जाता है। और उसी दिव्य मुहूर्त में, उसी मुहूर्त में, अमृत के मुहूर्त में स्नान जब किया जाता है, उसे अमृत स्नान कहते हैं। तो इसलिए इस अमृत स्नान की और कुंभ की बड़ी महिमा है। और अब की बार तो कुंभ जो है वो महाकुंभ है, क्योंकि ये योग जो मिला है अब की बार में, ये 144 वर्ष में योग मिला है। तो आप सभी भक्तों को यहाँ आकर के ये अमृत स्नान का लाभ अवश्य ही लेना चाहिए। श्री राधे राधे।